अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि BLOs अपने BLOs ऐप से फॉर्म 6 यानी न्यू वोटर्स को कैसे रजिस्टर करेंगे। ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर इस यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इसको फॉलो कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह की टेक्नोलॉजी का रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको मिले। न्यू फॉर्म्स यानी वोटर को रजिस्टर करने के लिए फॉर्म 6 फिल करने के लिए BLO सबसे पहले अपनी BLOs ऐप ओपन करेंगे। BLOs ओपन करने के बाद आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा फॉर्म्स, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा रजिस्टर एज न्यू वोटर। आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा प्लीज़ सेलेक्ट सेक्शन नंबर, यानी जो आपके पोलिंग स्टेशन की सेक्शन है, जिस सेक्शन में वोटर रहता है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। ये छोटा सा आइकन बना है, इस पर क्लिक करके आप उसकी सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब मैं यहाँ से इस सेक्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद अब नीचे देखेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा फिल फॉर्म 6। आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर आपकी स्टेट शो होगी, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट शो होगी, यहाँ पर आपके असेंबली कंस्टिट्यूंसी शो होगी। उसके बाद नीचे देखेंगे सेव एंड नेक्स्ट, आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो देखें अब आपके पास यहाँ पर फर्स्ट नेम, यानी आपने जो वोटर है जिसको आप रजिस्टर करना चाहते हैं, न्यू वोटर है जिसको रजिस्टर करना चाहते हैं, उसका आप यहाँ फर्स्ट नेम डालेंगे, यहाँ पर सर नेम डालेंगे। देखिए आप यहाँ जो फर्स्ट नेम है उसका पूरा नाम भी डाल सकते हैं। अब किसी का जो भी नाम है सर नेम और फर्स्ट नेम और मिडिल नेम भी यहाँ पर एक जगह पर डाल सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम यहाँ डालें और सर नेम आपने यहाँ पर डालना है। उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर चूज़ फाइल, यहाँ पर आपने न्यू वोटर का जो है फ़ोटो अपलोड करना है। और एक याद रखें कि यहाँ पर जब आप नाम डालेंगे, यहाँ पर जिस किसी का नाम डालेंगे तो उसका जो ट्रांसलेट उर्दू या हिंदी में जो आता है उसका आप जरूर। देखिए मैं आपको सिर्फ दिखाता हूँ। जैसे सपोज करते हैं यहाँ मैं कुछ भी लिखता हूँ तो इसको अगर आपने हिंदी में ट्रांसलेट करना है, उर्दू में होता है आपकी जो आपके एरिया का इसी असेंबली कंस्टिट्यूंसी उसमें उर्दू या हिंदी जो भी है उसको आप ट्रांसलेट करने के यहाँ पर नीचे आप देखिए छोटा सा आइकन बना होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर करने के बाद देखिए आपके पास ये ऑटोमेटिक उर्दू में आ जाएगा। यहाँ पर जैसे यहाँ मैं नया वोट बना रहा हूँ, यहाँ पर उर्दू में ट्रांसलेट होता है। तो यहाँ पर आप देखिए ऐसे आपने वहाँ वोटर का नाम डालेंगे और यहाँ नीचे जो आप उर्दू वाला या हिंदी वाला इसको ज़रूर आप जब तक इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपका वोटर का जो आगे वाले ऑप्शन है वो ओपन नहीं होंगे। तो ये सब डिटेल में यहाँ डाल लेता हूँ, वोटर का नाम डाल लेता हूँ। यहाँ पर जो वोटर्स नहीं वोटर उसका यहाँ पर फोटो चूज फाइल पर जाके आप यहाँ फोटो सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे रिलेटिव्स का मतलब ये हो गया कि जिसको आप रजिस्टर कर रहे हैं वो जो है उसका अगर फीमेल है तो उसके हस्बैंड का नाम आप अगर डालना चाहते हैं तो हस्बैंड नाम रखेंगे, और फादर है तो फादर का नाम डालेंगे। रिलेशन आपने यहाँ से उसका सेलेक्ट करना है, रिलेटिव का नाम। उसके बाद यहाँ जो भी आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, जो उसका रिलेटिव है, फादर है या हस्बैंड है, उसका आप नाम डालेंगे। सेम उसका नाम उसके इन रीजन में भी आना चाहिए, यानी उसके रीजन लैंग्वेज में भी आना चाहिए। जो उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे और नीचे यहाँ देखें कॉन्टैक्ट डिटेल। अब यहाँ पर आपने उसका फ़ोन नंबर डालना है। अगर उसका खुद का मोबाइल नंबर है तो आपने सेल्फ पर क्लिक करना है, और अगर उसके पास खुद का मोबाइल नंबर है, उसके रिलेटिव का नंबर है, उसके फादर मदर या किसी का भी हस्बैंड का, तो आपने रिलेटिव पर यहाँ क्लिक करके यहाँ पर नीचे रिलेटिव मेंशन अब वो इस पर आप सेलेक्ट करेंगे ऐसे। उसके यहाँ पर नीचे आपने उसका फ़ोन नंबर डालना है। उसके बाद अगर ईमेल आईडी अवेलेबल है तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पर आप मेंशन करेंगे कि उसकी खुद की मेल आईडी है या उसके रिलेटिव। अगर नहीं है तो इसको आप छोड़ भी सकते, ये तक कंपलसरी नहीं है जी। जिसके आगे स्टार है वो चीज़ कंपलसरी होती है। अब देखें उसके बाद देखें मोबाइल नंबर आप ज़रूर डालें, क्योंकि मोबाइल नंबर का ये बेनिफिट होगा अगर वो उस वोटर को इन फ्यूचर अपना एपिक कार्ड जो है डाउनलोड करना होगा तो वो इस मोबाइल नंबर के थ्रू OTP लेकर डाउनलोड कर सकता है। उसके बाद नीचे देखिए आधार डिटेल, आप उसके आधार नंबर डाल दें। अगर आधार नहीं है तो आप इस पर क्लिक करेंगे आई एम नॉट एबल टू फर्निश माई आधार, इस पर क्लिक है। उसके नीचे आप उसका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, नीचे यहाँ पर मेल है या फीमेल है जो भी आपका जेंडर है उसको सिलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद डेट ऑफ बर्थ, जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप डालेंगे अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स। आप देखें जो उसके डॉक्यूमेंट्स पे है, उसके 10th 8th जो मार्क्स कार्ड पे है उस पर आप देख के डाल लें। जहाँ आपको लगता है जो उसका डॉक्यूमेंट इस पर उसकी क्लियर डॉक्यूमेंट और एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, अब वो डॉक्यूमेंट आप डालना है जो आप प्रूफ दे रहे हैं DOB का। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसका
बर्थ सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आधार कार्ड दे रहे हैं या पैन कार्ड पे या ड्राइविंग लाइसेंस, सबसे पहले आप ये कोशिश करें कि उसका बर्थ सर्टिफिकेट हमको मिल जाए। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th या 8th की मार्कशीट में जो उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है वो आप डाल दें, या कोई और डॉक्यूमेंट है जो देखिए जो यहाँ पर शो कर रहा है, इस पर इन डॉक्यूमेंट पर अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ सही लिखी तो यहाँ से आप वो ले सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट आप ले सकते हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए। उसके बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, उसकी जो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है यानी जहाँ उसकी प्रूफ डेट ऑफ बर्थ उसका प्रूफ किया तो यहाँ से वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, जो देखिए यहाँ पर जो भी है पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये सब करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब मैं सारी जो डिटेल्स है मैं इस वोटर की यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। ये सब इन्फॉर्मेशन आप फिल करने के बाद अब देखेंगे यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपने हाउस नंबर डालना, यहाँ पर आपकी वोटर लिस्ट पे जो उसके हस्बैंड का हाउस नंबर है, खाना नंबर है, वो आप यहाँ पर डालेंगे। उसका रीजन सेलेक्ट करेंगे यानी उसका कन्वर्ट होगा उर्दू या हिंदी में, उसका स्ट्रीट, उसका एरिया कौन सा है, लोकेलिटी का वो यहाँ पर डालना है, उसको इन रीजनल में भी करना है। फिर टाउन विलेज कौन सा उसका, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का क्या है वो आप डालेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपने पिन कोड नंबर डालना जो इस एरिया का पिन कोड है, तहसील क्या है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी ये आप सेलेक्ट करेंगे। नीचे स्टेट जो है उसकी वो डालेंगे। उसके बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट, जो रेजिडेंशियल प्रूफ जो है यहाँ पर उसका डॉक्यूमेंट है कौन सा है। सपोज यहाँ सेलेक्ट करके आप देख लें जो इनमें से डॉक्यूमेंट आपके पास है उसको आधार कार्ड है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी का बिल है या करंट पासबुक है, इंडियन पासबुक, इनमें से जो डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पर डालेंगे। उस यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। पहले सपोज आधार कार्ड डालते हैं, आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे, उसको यहाँ पर आप चूज़ फाइल पर क्लिक करके यहाँ से अपलोड करेंगे। अभी सारी जो डिटेल्स है मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। और इन केस अगर आप उसका जो मैरिज सर्टिफिकेट है, अगर लड़की की शादी हुई है उस एरिया में तो उसका आप मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है एनी अदर डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करके यहाँ सेलेक्ट करेंगे एनी अदर डॉक्यूमेंट। यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट, इस पर आप एनी अदर डॉक्यूमेंट करके यहाँ से आप टाइप करेंगे कौन सा अदर डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट या कोई भी जो अदर डॉक्यूमेंट है एज ए प्रूफ अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ से जैसे मैंने मैरिज सर्टिफिकेट कर दिया उसके बाद यहाँ चूज फाइल पर जाके आप उनका मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। मैंने ये सब अपलोड कर लिया है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अब देखें अगर वो वोटर जिसको आप रजिस्टर कर रहे हैं उनको डिसेबिलिटी कैटेगरी है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते, अगर नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दें। नीचे अगर उसकी डिसेबिलिटी कोई है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो कितने % है, तो यहाँ पर कोई भी नहीं मेरे केस में। देखिए जिसके आगे स्टार होगा यहाँ पर वो कंपल्सरी डाल। अब यहाँ मेरे पास ऑप्शनल है, इसको अब कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अब देखेंगे यहाँ पर आपके पास आ जाएगा नेम ऑफ फैमिली मेम्बर्स, रिलेशन एप्लीकेंट, हर हीज और हर एपिक नंबर। देखिए यहाँ पर आप उसके हस्बैंड का नाम डाल दें, अगर लड़की है तो उसकी शादी हुई, और इन केस अगर उसकी शादी नहीं है, मेल है या फीमेल है जिसकी शादी नहीं हुई तो उस यहाँ पर आप उसके फादर का नाम डालेंगे या रिलेशन डालेंगे या मदर का नाम या उसका रिलेशन डालेंगे, उसके फैमिली के किसी मेम्बर का यहाँ पर आप नाम डालेंगे। तो मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। और इन केस अगर आपके पास इसके फैमिली मेम्बर की डिटेल नहीं है तो इसको आप ब्लैंक भी रख सकते हो। बेहतर है कि आप इसकी फैमिली मेम्बर की डिटेल डाल दें। उसके बाद ये सब डालने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा आई हियर बाय डिक्लेयर दैट टू द बेस्ट ऑफ हर नॉलेज एंड बिलीफ। यहाँ पर देखें आप स्टेशन ऑफ इंडिया, प्लेस ऑफ माई बर्थ, मैं इस जहाँ पर इंडियन का स्टेशन यहाँ पर डालेंगे विलेज का नाम, उसका स्टेट सेलेक्ट करेंगे, विलेज का नाम आप डालेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ इस एड्रेस पर आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट, मंथ और डेट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, नीचे देखेंगे यहाँ पर आपने डेट ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी, प्लेस आपने डालनी है। उसके बाद नीचे सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और ये जो इंस्ट्रक्शन आपके पास दी गई आप ज़रा पढ़ लें। अभी नीचे आप देखिए नोट है जो इन केस ऑफ मैरिड फीमेल एप्लीकेंट नेम ऑफ हस्बैंड में प्रेफर बाय मेंशन, तो आप ये डिटेल्स पढ़ लें जो भी यहाँ पर दी है और उसके बाद एलिजिबिलिटी भी आप पढ़ लें ये जो दी उसकी ये सब डिटेल डालने के बाद सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर ये डिटेल डाल लेता हूँ। अब मैंने ये सब इन्फॉर्मेशन डाल दी तो आप सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे अच्छा मैंने यहाँ मेरी डिस्ट्रिक्ट नहीं सेलेक्ट किया, मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए अगर आप यहाँ पर कोई कॉलम ब्लैंक छोड़ेंगे तो ये सेव नेक्स्ट का ऑप्शन काम नहीं करेगा, आगे सबमिट नहीं होगा जब तक आप ये सारे कॉलम फिल नहीं करें। अब मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया है, मेरा डिस्ट्रिक्ट में एरर दे रहा था। सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर शो होगी। एप्लीकेंट नाम आप नीचे स्क्रॉल करके पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। आप नीचे स्क्रॉल करके ऐसे पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एप्लीकेंट नाम होगा जिसका आप वोट बना रहे हैं, उसका नाम चेक करेंगे, यहाँ फ़ोटो चेक करेंगे सही है या गलत है। इसके हस्बैंड का नाम जो है आप देखेंगे यहाँ चेक करेंगे कि सही है या गलत है।
ये चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर उसकी मोबाइल का नंबर चेक करेंगे कि सही है गलत है। उसके बाद आधार डिटेल यहाँ पर चेक करनी है आपने, नीचे देखिए यहाँ पर जेंडर चेक करेंगे सही है गलत, ये सब चेक। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर चेक करेंगे सही है या गलत है। उसके बाद जो प्रूफ आपने डाला है जो जितनी, और यहाँ पर आपने उसका एड्रेस चेक करना है। यहाँ में नीचे जो भी एड्रेस दिया है कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है, ये सब चेक करने के बाद जैसे अगर आपको लगता है इसमें कोई गलती है तो आप क्या करेंगे, नीचे यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर आएगा की एडिटिंग, इस पर क्लिक करके आप इसको एडिट भी कर सकते हैं सबमिट करने से पहले। अगर आपने सबमिट कर दिया तो आपके पास वेबसाइट जनरेट होगी, तो फिर आप इसको ठीक नहीं कर पाएंगे। की एडिट पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इसका एपिक कैसे बनेगा, उसका क्या देखिए यहाँ पर आप देखेंगे एपिक लिखा आएगा, इस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि इसका एपिक कैसे ठीक बना या कैसे, इसमें गलती तो नहीं है। तो यहाँ से आप इसको भी चेक कर सकते हैं। अब मेरी ये सारी डिटेल्स जो है सही है तो मैं इसको सबमिट पे क्लिक करूँ। अब जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आप देखें आपके पास इस तरह की रेफरेंस आईडी जनरेट हो जाएगी। जो आपके पास रेफरेंस आईडी आपके पास आएगी, यहाँ पे शो होगी, यही रेफरेंस आईडी इस वोटर के रजिस्टर मोबाइल नंबर, जो नंबर आपने यहाँ रजिस्टर किया होगा उस पर भी जाएगी। और इस रेफरेंस आईडी के थ्रू आप फॉर्म ट्रेस कर सकते हैं कि आपका जो फॉर्म है वो कहाँ पहुँचा है। आप यहाँ से रेफरेंस आईडी को चेक करना चाहते हैं कि अगर इसका जो फॉर्म का स्टेटस क्या है तो उसको आप कैसे करें वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि फॉर्म को, यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे, यहाँ से जब जैसे बैक करेंगे अब आप देखेंगे आपके पास यहाँ ऑप्शन आएगा फॉर्म का, जहाँ से आपने ये फॉर्म फिल किया था, इस पर आप दोबारा से क्लिक करेंगे। क्लिक करने पे नीचे आप यहाँ देखेंगे ट्रैक एप्लीकेंट स्टेटस, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपने रेफरेंस आईडी वो डालनी है जो आपके पास यहाँ पर जनरेट हुई थी, वो आप यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर मैं रेफरेंस आईडी डाल देता हूँ। रेफरेंस आईडी डालने के बाद अब नीचे यहाँ पर देखेंगे ट्रैक स्टेटस, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर उस एप्लीकेंट, आपके पास यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये उसको एप्लीकेंट नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। ये फॉर्म सबमिट, अभी ये अपने फॉर्म सबमिट हुआ है, बीएलओ असाइन के पास चला गया। जैसे ही ये बीएलओ उसको वेरीफाई करेगा तो आप देखेंगे यहाँ पर FWFI वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद ये फॉर्म जैसे एक्सेप्ट होगा यहाँ पर शो होगा, एपिक जैसे जनरेट होगा तो यहाँ पर आपके शो जो चीज़ यहाँ पर अप्रूव होती जाएगी वो यहाँ पर ग्रीन होती जाएगी, यहाँ पर टिक लगता जाएगा, यस होता जाएगा। तो यहाँ से बीएलओ ये भी चेक कर सकता है कि जो फॉर्म उसने फिल किया था उसका स्टेटस की, किसी भी फॉर्म की डिटेल्स यहाँ से चेक कर सकता है। फॉर्म 6, 7, 8 जो उसने फिल किया है ट्रैक स्टेटस में जाके यहाँ से चेक कर सकता है कि उस फॉर्म का स्टेटस अभी क्या है, अभी वो अप्रूव हुआ है या, और यहाँ पर ये भी शो कर देगा ये अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ना इसको आप थोड़ा सा ऊपर करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे जिसको आप अपने फॉर्म फिल किया उसकी नाम डिटेल सारी यहाँ पर आपका शो करेगा। यही सब था इस वीडियो में कि आप फॉर्म 6 या न्यू वोटर को कैसे रजिस्टर करेंगे बीएलओ ऐप से। और ज़्यादा जानकारी के लिए और इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।